स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराने से पहले एक फार्मूला यहाँ पे नोट लिखा हुआ है। नोट कैपिटल आर इट इज इक्वल टू क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, जहां a और b दो भौतिक राशियां हैं अलग अलग और थीटा इनके बीच का कोण है। ये फार्मूला किसी भी भौतिक राशि, अगर दो सदिश राशियां हैं जो एक दूसरे से किसी कोण पे हैं तो उनका परिणामी निकालने का फार्मूला है √a² + b² + 2ab cos थीटा। क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देखिएगा क्या क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं बेटा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, न्यूमेरिकल आपसे धीरे धीरे आने लगेंगे। आप बस मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। स्मॉल m द्रव्यमान व आवेश Q वाली दो सूक्ष्म गोलियां L लंबाई के धागे से बांधकर एक दृढ़ आधार से लटकाई गई हैं, जैसे ये फिगर दिखाई हुई है। स्मॉल l लंबाई का धागा हो गया, दृढ़ आधार S हो गया, रिजिड सपोर्ट है, इससे लटकाई गई हैं। दोनों गोलियों के बीच जब बल बराबर लगता है तो ये सारा का सारा सिस्टम किस में होता है, साम्य स्थिति में होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये दोनों आवेश साम्य स्थिति में हो तो सिद्ध करके बताइए उस स्थिति में कि Q² इट इज इक्वल टू क्या होगा, mgl² sin² थीटा tan थीटा इट इज इंटू 4πε0। आपको यहां दिया हुआ थीटा, थीटा क्या है, ऊर्ध्वाधर से वर्टिकल से थीटा कोण, ऊर्ध्वाधर से सूक्ष्म कोण है। तो इसको बेस बनाकर हमें फार्मूला सिद्ध करना है। तो आइए करते हैं। ये बेटा हम क्या करते हैं कि साम्य स्थिति में हम ये मान लेते हैं कि धागे में तनाव क्या है, कैपिटल T है। T को अगर रिजोल्व किया जाए, घटकों में वियोजित किया जाए तो हमारा घटक क्या आएगा, हमारा घटक आएगा T cos थीटा इट इज इक्वल टू mg T cos थीटा। दिस फोर्स T cos थीटा बैलेंस करेगा mg को, और T का ये घटक T sin थीटा बैलेंस करेगा F को। तो यहाँ पे T cos थीटा इज इक्वल टू mg, T sin थीटा इज इक्वल टू F, यानी कि ये समीकरण हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों को डिवाइड करेंगे। T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इट इज इक्वल टू F अपॉन mg। T से T कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इट इज इक्वल टू F अपॉन mg। sin थीटा अपॉन cos थीटा इट इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan थीटा। tan थीटा हमारे फार्मूले में टर्म है जिसमें हमें सिद्ध करना, ये आ गई tan थीटा, ये वाली टर्म आ चुकी। तो tan थीटा यहाँ रख लिया हमने, F अपॉन mg, हम F की वैल्यू निकालते हैं, F इज इक्वल टू mg इंटू tan थीटा, mg इंटू tan थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब हमें दूसरी इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे F की वैल्यू यहाँ से उठा के, ये वाली F की वैल्यू ये उठा के यहाँ रख देते हैं। यहाँ रखने से हमारा क्या बनेगा, रिजल्ट देखिएगा, हमने रख दी बेटे हैं। F हो गया हमारा 1/4πε0 इंटू Q² अपॉन x² इज इक्वल टू mg tan थीटा। सोल्ड किया, Q² की वैल्यू लाई निकाल के 4πε0 mg tan थीटा इंटू x²। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। इसे यहीं पे रोक लेंगे। अब इससे आगे आप देख रहे हैं हमने x में हमारा रिजल्ट नहीं है, हमारा रिजल्ट किस में है, हमारा रिजल्ट है यहाँ 4mgl² sin² थीटा tan थीटा 4πε0। इसमें कुछ वैल्यूज आ चुकी हैं, कुछ लानी बाकी है। अब शेष कैसे निकालेंगे, यहाँ आइए आप अपने फिगर में। आपका ट्रायंगल बनता है SCA समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है। ये आ गया थीटा, थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी। ये इसका बेस होगा, ये इसका कर्ण होगा, इसे हाइपोटेनस बोलेंगे। हम साइन थीटा का फार्मूला लिख सकते हैं। साइन थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा होगा हमारे पास लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा हमारे पास x/2, ये दिखाया हुआ x/2। कर्ण क्या होगा हमारे पास L। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x/2 अपॉन L। देखिएगा साइन थीटा इट इज इक्वल टू क्या होगा, x/2 अपॉन L। ये क्या है बेटे, L है, ये L कभी आपको 2 लगे। तो ये साइन थीटा इट इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन 2L। तो x की वैल्यू 2L साइन थीटा। अब ये जो x हमारा आता है यहां से, इस वाली वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 4 में रख देता हूं। इक्वेशन नंबर 4 मेरी ये रही x²। तो x² को रिप्लेस जैसे ही किया तो मेरा रिजल्ट बनेगा Q² इट इज इक्वल टू 4πε0 mg tan थीटा मल्टीप्लाई 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर
इसको सोल्व करेंगे तो 4mgl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा रिजल्ट आ गया जो हमें सिद्ध करना था। इसके बेस में हम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है ये शॉर्ट में। ये कहते हैं 3 बिंदु आवेश हैं, 3 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, जिनमें हर एक का आवेश है Q, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे हुए हैं, सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे हैं। यदि एक तीसरा आवेश यानी कि चौथा आवेश Q त्रिभुज के केंद्रक पर रखा हो, त्रिभुज का सेंट्रोइड दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है कि त्रिभुज के जितने भी कोण हैं, तीनों कोण हैं, इन तीनों कोण का आप क्या करिएगा, अर्ध कोण कर दीजिएगा, आधे समविभाजित कीजिएगा। ये तीनों कोण जब समविभाजित होके इन पे से हम जो लाइन लेंगे, ये तीनों, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पे काटेंगे, तो इसका क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड। तो इस सेंट्रोइड पर एक आवेश रखा हुआ है Q, इस आवेश पर हमें बल की वैल्यू निकालनी है। अब सॉल्यूशन देखो बेटा, अपनी तरफ से मान ले हमने, वैसे हालांकि इसकी जरूरत नहीं मुझे स्मॉल r की, बट मान लेते हैं फिर भी OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू R, बिकॉज ये सारी डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर होंगी। OA OB OC ये सारे क्या होंगे, मान बराबर होंगे। और अपनी ही तरफ से हमने मान लिया AB बराबर BC बराबर CA बराबर A, जो समबाहु त्रिभुज है उसकी कोई ना कोई भुजा तो होगी ही, उसे हमने नाम दे दिया A। अब हमने पढ़ा कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कि वेक्टर एफ इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R के, ये आ गया। अब यहाँ पे बेटा इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं। अब हम पहली टर्म में निकालते हैं वेक्टर FOA, वेक्टर FOA यानी कि ऐसे निगेटिव में, डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने यहाँ, तो ये निगेटिव में आ जाएगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर OA कैप, ये यूनिट वेक्टर है। ये यहाँ जो मैंने R कैप दिखा, यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा, OA कैप। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलर वे में वेक्टर FOB नेगेटिव साइन, मैं नेगेटिव साइन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि A से O पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और ले क्या रहा हूं मैं, O से A की तरफ। तो यहाँ पे FOB माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर OB कैप, एंड सिमिलरली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर FOC, इट इज इक्वल टू माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर OC कैप। तीनों इक्वेशन आई, 3 इक्वेशन आती है हमारे पास। हम लोगों को देखना होता है कि सेंट्रोइड जो है यहाँ O, कितने पेयर बन रहे हैं, एक इसका इसके साथ, एक इसका इसके साथ, 2, एक इसका इसके साथ, 3 पेयर, 3 ही फोर्स, FOA FOB FOC। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स। क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स। किस पे निकालना है, O पर। O पर नेट बल, रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, सबको ऐड कर लें, आप सबको ऐड कर लें, वेक्टर FOA प्लस वेक्टर FOB प्लस वेक्टर FOC, सबकी वैल्यू रख दें, सबके मान रख दें, क्योंकि सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन सबकी क्या है, अलग अलग है। बेटा इसमें जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। बाहर निकालने के बाद OA कैप प्लस OB कैप प्लस OC कैप, ये जो तीनों टर्म है इसे पूरी को क्या बोलते हैं, साइक्लिक वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक वेक्टर, चक्रीय सदिश, जिनका सम कितना होता है, रिमेंबर याद रखिएगा, मैथ वाले जानते होंगे 0, लेकिन अगर नहीं पता तो याद रखिए ये 0 होगा बेटे। यहाँ पे ये वैल्यू 0 रख दीजिएगा तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ, 0 हुआ। ये इसका दूसरा आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का। मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ रहे हैं, बने रहे साथ, थोड़ा धैर्य से काम लेंगे क्योंकि ये काफी बड़ी वीडियो हो सकती है आज की, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है इसमें, और कूलाम के नियम पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो बड़ी समझने की है, धैर्य के साथ। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बिंदु आवेश दिए हैं, एक का नाम QA 2 माइक्रोकूलाम, QB -5 माइक्रोकूलाम। QA का मीनिंग है कि A पे जो चार्ज है उसका वैल्यू है 2 माइक्रोकूलाम, B पे चार्ज -5 माइक्रोकूलाम, C पे चार्ज 2 माइक्रोकूलाम और D पे चार्ज -5 माइक्रोकूलाम। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के केंद्र पर है, ये दिखाया मैंने केंद्र पे।
1 माइक्रोकूलाम का आवेश रख देते हैं यहाँ 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रख दिया। यहाँ 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रख देते हैं तो इस पर नेट बल ज्ञात करवा रहा, यानी कि O पर परिणामी बल निकालना है। O पर, तो O पर परिणामी बल यहाँ पे निकालना है। देखिए न्यूमेरिकली करेंगे तो ये बहुत बड़ा पड़ेगा, इसको बड़ा सिंपली कर सकते हैं, देख सकते हैं, थोड़ा फोकस कीजिएगा। 2 माइक्रोकूलाम 1 माइक्रोकूलाम 2 माइक्रोकूलाम 2 माइक्रोकूलाम 1 माइक्रोकूलाम एक पेयर, 2 माइक्रोकूलाम 1 माइक्रोकूलाम 2 पेयर। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोनों चार्जेस इक्वल हैं, दोनों चार्जेस इक्वल हैं, दोनों चार्जेस इक्वल हैं, दोनों के बीच फोर्स जो होगा, इसने इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, इसे नाम देंगे FOA। क्या नाम देंगे? FOA, यानी कि ये दूर की तरफ है। FOA दूर की तरफ है, यानी कि होना क्या चाहिए था हमारा FOC। इसे A से O की तरफ, तो इसे निगेटिव ले लो बेटा, क्या ले लो? निगेटिव। सारों में ये कर लो, ये निगेटिव, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसमें सबकी, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये आया। अब ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं, तो यहां पे क्या लिखा जा सकता है? वेक्टर FOA इज इक्वल टू माइनस वेक्टर FOC। निगेटिव हुआ भाई, एक की डायरेक्शन इसमें है तो दूसरे की डायरेक्शन इसके अपोजिट है। अगर एक की डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे तो दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट करने पे हमें क्या आएगा? क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा। नहीं, ये प्लस है, बाय मिस्टेक लिखा, तो इसे इधर ले आऊंगा भाई। वेक्टर FOA प्लस वेक्टर FOC, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से दूसरे की होगी, ये दोनों इक्वल और अपोजिट होंगी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे वेक्टर FOB इट इज इक्वल टू माइनस वेक्टर FOD। दोनों को आप ऐड कर ले, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। हमें O पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना, तो O पे रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। 4 फोर्सेज थे, चारों फोर्सेज का सम कीजिए। चारों फोर्सेज का सम करने पर हमने देखा कि वेक्टर FOA और प्लस यहां क्या है, तो दूसरा वेक्टर FOC, इसकी वैल्यू कितनी है? 0। क्या था? वेक्टर FOA और किसके साथ जाना है ये पेयर? वेक्टर FOC ये रहा, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 0। इसकी वैल्यू कितनी है? 0। तो हम यहाँ पे जब सबको ऐड करेंगे तो ये सारा सिंपली क्या होगा? 0 आ जाएगा। कितना आएगा? 0। तो ये इसका आंसर हो गया कि इस सिचुएशन में अगर हमें परिणामी फोर्स निकालना है O पर, तो वो कितना आएगा? 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए चित्र में बिंदु C ले लिया, इसमें हम चेंज कर देता है। ये दिए गए चित्र में बिंदु C पर नेट बल ज्ञात कीजिए। ये चित्र है भाई, Q आवेश यहाँ है, Q यहाँ है, ये छोटा Q है, ये छोटा Q है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें C पर निकालना है। ये मैंने दोबारा से फिगर बनाई। Q चार्ज, ये Q चार्ज, ये Q चार्ज, ये वाला इसके साथ, ये चार्ज इसके साथ। आप पेयर देखें, एक जोड़ा तो बनेगा इसका इसके साथ, एक जोड़ा बन गया इसका इसके साथ, एक जोड़ा बनेगा इसका यहाँ पे। तो बेटा 3 पेयर बनेंगे तो 3 ही फोर्स होंगे। आप देखेंगे कि इसने इस पे जो फोर्स लगाया वो कैसा होगा? प्रतिकर्षण का होगा, रिपल्सिव होगा, क्योंकि Q और Q की जो नेचर है वो आइडेंटिकल है, एक जैसी है, दोनों प्लस हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी दोनों प्लस हैं, इसी तरीके से यहाँ भी दोनों प्लस हैं। अब वर्ग की भुजा दी हुई है A, यहाँ वर्ग की भुजा A, लेकिन ये भुजा नहीं दी हुई थी। हमें पता है कि ये क्या कहलाता है? वर्ग का विकर्ण होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा का √2, यानी कि क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई √2। इसे हम ये भी लिख देंगे भाई हिंदी में, भुजा मल्टीप्लाई √2। तो बेटा इस फार्मूले को लगा के हमने निकालना है किसका मान? AC का। तो AC हमारा किसके बराबर होगा? AC आ जाएगा हमारा, AC आएगा हमारे पास A√2। अब देखो, मैंने सबसे पहले A और C के बीच जो बल लग रहा है उसे मैंने नाम दिया F3। क्या नाम दिया? F3। तो F3 निकाला मैंने कूलाम के नियम से। 1/4πε0 Q अपॉन A√2 का होल स्क्वायर। मैंने इसको सोल्व किया, F3 आया हमारा 1/4πε0 Q²/2A²। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखो यहाँ पे, अब निकाल लेंगे F1।
F1 ये रहा, ये रहा, ये रहा। F1 किस किस के बीच है? स्मॉल q कैपिटल Q के बीच। F2 किस किस के बीच है? स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच। तो मीन्स ये हुआ कि इन दोनों का जो परिणाम है वो एक ही आएगा, वो देख सकते हैं। F1 की वैल्यू ये आ गई, F2 की वैल्यू ये आ गई। अब यहां हमें ये भी देखना है कि F1 और F2 एक दूसरे के लंब होता है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा यहाँ पे कितना लेंगे बेटा? 90 डिग्री। और हमें पता है कि अगर दो सदिश राशियां, दो भौतिक राशियां अगर एक दूसरे के अगर लंबवत हैं तो उनका परिणामी क्या होता है? अंडर रूट पहली भौतिक राशि का स्क्वायर प्लस दूसरी भौतिक राशि का स्क्वायर। यहाँ पे दो भौतिक राशियां कौन कौन सी है? एक है F1, एक है F2। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग इनका हमने परिणामी का नाम देना है, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। इसे नाम दे दिया मैंने F12 विच इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। बट हमने पढ़ा है, ये हमने देखा इक्वेशन दो में, और इक्वेशन सॉरी एक इक्वेशन ये होगी और एक ये होगी। इन दोनों इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि F1 F2 के इक्वल है, तो हम इसको यहाँ रख लेते हैं। अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट F1 स्क्वायर, हम दोनों को ऐड कर लेंगे, 2F1 स्क्वायर F1 रूट 2। तो हमारा F1 की वैल्यू रख देंगे इसमें। F1 की वैल्यू क्या आती है? Q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हमारा जो F12 आएगा निकल के, एक्चुअल में हमारा F12 जो आया वो आया ये वाला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये F12 की वैल्यू आ गई बेटे। अब हमें निकालना था C पर परिणामी बल। C पर परिणामी बल अब देखिएगा, ये रही बेटा फिगर। C पर F1 और F2 का परिणामी आएगा इसी दिशा में। क्यों आएगा? क्योंकि F1 और F2 बराबर है। जब F1 और F2 बराबर हैं तो इनका परिणामी इसी दिशा में आएगा, और वो होगा F12। और तीसरा क्या होगा इसमें? F3। तो परिणामी C पर परिणामी बल निकालने के लिए F12 और F3 एक ही डायरेक्शन में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा बेटा, देखो निकालते आइए। तो परिणामी बल अतः C पर परिणामी बल क्या है? F12 प्लस F3। F12 की वैल्यू ये रही, यहां से उठा के यहां रख दो। F3 की वैल्यू ये रही, यहां से उठा के यहां रख दो। जो कॉमन है उसे रख लो, निकाल लो। कॉमन क्या है इसमें? कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो हमने ये सारी वैल्यू निकाल ली और इसको सोल्व करा, और इससे हमारा आंसर आ गया। इसके बाद एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो बेटा, ये रहा। ये क्वेश्चन 2018 में आया था एग्जाम में। एक रात दिए गए चित्र में आवेश के ऊपर लगने वाला बल ज्ञात करें। अब चित्र में हमें देखने से पता चल रहा कि ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा पता चल रहा? ये भुजा बराबर है। जब ये भुजा बराबर है तो ये कोण 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। उसने कहा नहीं कि ये समबाहु त्रिभुज, उसने कहा कि तीनों भुजाएं जो इसकी बराबर है। हम लोग करना क्या होता है, देखिए हमें किस पे बल निकालना? इस वाले पे, Q पे। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो बल कैसा होगा? आकर्षण का, इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, इस दिशा में, नीचे की तरफ दिखाने के लिए मैंने फिगर बनाई हुई है, ये रहा। इसे मैंने नाम दिया है A से B की ओर, क्योंकि ये नीचे की तरफ लग रहा है तो A से ये B की तरफ जा रहा था, इसलिए नाम दिया मैंने FAB। दूसरा देखें यहाँ बेटे, ये प्लस 2Q है, ये प्लस Q है, तो ये कैसे है? आवेश है, धनावेश है, तो इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो इसकी दिशा इधर को होगी, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। प्रतिकर्षण का मतलब, रिपल्सिव का मतलब होता है आउटवर्ड, और अट्रैक्टिव का मतलब होता है इनवर्ड, अंदर की तरफ, और रिपल्सन का, प्रतिकर्षण का बाहर की तरफ। तो हम यहाँ प्रतिकर्षण के लिए देखेंगे FAC। क्या नाम देंगे बेटे इसको? FAC। तो अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। FAB की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, FAB निकालने के लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहां देखेंगे कि A और B पे चार्ज कौन कौन से है, Q और 4Q। यहां ध्यान दीजिए हमने माइनस नहीं लिया, वेक्टर क्वांटिटी है बल। तो बल के केस में, यानी कि सदिश राशि के केस में हम साइन चूज नहीं करते, उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। वो डायरेक्शन हमने ये इंडिकेट की है। A से B की तरफ डायरेक्शन सिर्फ इसी वजह से आई है कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। FAB की वैल्यू कितनी बनी है? सोल्ड का
1/4πε0 4q² इसी प्रकार बेटा ये देखो इसके और इसके बीच प्रतिकर्षण बल है, FAC नाम दिया, तो FAC या FCA कुछ भी कहते हैं हम, 1/4πε0 q × 2q/a²। तो इससे क्या बनेगा हमारा FCA = 1/4πε0 2q² दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। देखिए बेटा अब यहां समझने की बात है समझने की बात है ये कि FCA व FAB के बीच का कोण कितना है 120 डिग्री। कितना 120 डिग्री। और मैंने शुरू में एक इक्वेशन लिखवाई थी कि दो सदिश राशियों का अगर मुझे परिणाम निकालना हो तो मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा कैपिटल R इट इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos θ। अब यहाँ पे ab तो नहीं है, यहाँ पहली क्वांटिटी है FCA, दूसरी क्वांटिटी है FAB, तो FCA का स्क्वायर प्लस FAB का स्क्वायर प्लस 2FCA × FAB cos 120। बेटा वैल्यू रख दो सारों की, FCA की वैल्यू ये रही, FAB की वैल्यू ये रही, स्क्वायर करना भूल गया, इसके लिए माफी चाहूंगा मैं। यहाँ +2 × 1/4πε0 4q² मल्टीप्लाई 1/4πε0 2q² मल्टीप्लाई cos 120 का मान, ये मैथ वाले जानते हैं, बायोलॉजी वालों को याद रखना पड़ेगा, बायोलॉजी वाले भी जानते हैं, बस मेरे याद नहीं है। ये आ गया कितना बेटा -1/2, याद रखना से बेटा। cos 120 की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं -1/2। यहां मैंने थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, तो इसको रखने से जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म देखिए आप सभी समझदार हैं, q² / a² 4πε0, q² / a² 4πε0, q² / a² 4πε0, ये सब में कॉमन से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ पे क्या हो रहा है स्क्वायर, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर। यहाँ क्या बचा 2, स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर। यहाँ कितना बचा 2, ये कितना है 4, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये आएगा 2 × 4। अब इससे आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ देखो कैपिटल F इट इज इक्वल टू q² 4πε0 a², 4 का स्क्वायर कितना 16, 2 का स्क्वायर कितना 4, और 2 4 जा कितना 8, तो 16 4 20 -8, 20 -8 कितना 12, इसकी पावर कितनी 1/2, स्क्वायर रूट की पावर कितनी 1/2। हम लोग यहाँ बढ़ेंगे आगे, हम 12 को ऐसे नंबर में तोड़ते हैं जिसमें से एक वैल्यू का हमें स्क्वायर रूट पता है, तो हम इसे तोड़ लेंगे 4 × 3, 4 × 3, 4 का स्क्वायर रूट, फिर हम क्या करेंगे √3 का स्क्वायर, क्योंकि 1/2 की मतलब यही होता है पावर का, तो √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, √3 की वैल्यू ये आ गई। तो ये बेटा हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा F = 1/4πε0 q² / a² मल्टीप्लाई 2√। ये क्वेश्चन हमारा 2018 में बना था और 3 मार्क्स में आता है यूपी बोर्ड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, और प्लीज़ जिसने पहली बार मेरा वीडियो देखा है, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।